दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों माइग्रेन के बारे में हम बात करें तो थोड़ा सा हमको ये समझना ज़रूरी होता है कि माइग्रेन के बेसिक सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। दोस्तों माइग्रेन के जो बेसिक सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट को सिर में दर्द होता है, टक्कन की तरह दर्द हो सकता है, सिर में भारीपन जैसा हो सकता है, सिर में ऐसा महसूस हो सकता है जैसे बहुत सारी चीज़ से पीटा जा रहा हो, ठोका जा रहा हो, जैसे छोटी छोटी जो हथौड़ी हो उससे मारा जा रहा हो, किसी भी तरीके का दर्द हो सकता है। दोस्तों पिंचिंग पेन हो सकता है। तो अब इन सारी चीज़ों का जो कारण होता है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि क्यों होता है माइग्रेन का पेन। तो माइग्रेन का पेन होने का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है स्ट्रेस के कारण। दोस्तों हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, सूर्य के कारण, सूर्य की जो गर्मी पड़ती है उसके कारण, धूप के कारण, नींद न आने के कारण या काफ़ी देर तक जागने की वजह से सिर में दर्द हो सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि किसी को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा हो, ऐसी लेडीज़ को आपने देखा होगा जिनको जब वो प्रेगनेंसी पीरियड में होती हैं तो उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। तो उस दौरान उनका जो हार्मोनल लेवल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसके कारण भी सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है और ये इस लेवल तक बढ़ जाता है कि माइग्रेन का रूप धारण कर लेता है। दोस्तों माइग्रेन में एक बड़ा कॉमन सिम्टम होता है कि माइग्रेन के पेशेंट को आप देखेंगे कि सिर के दर्द के साथ साथ में उल्टी होना, मिचली होना, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। कभी कभी उल्टी हो जाती है, कभी कभी पेशेंट को मिचली जैसा महसूस होता है। माइग्रेन को जो सिंपली बोला जाता है कि अधकपारी, मतलब वन साइडेड हेडेक। सिर के किसी एक पर्टिकुलर भाग में, चाहे दाहिने या बाएं किसी एक पार्ट में सिर में दर्द होता है, कभी कभी आगे या पीछे की तरफ दर्द होता है। तो ये बेसिक कुछ सिम्टम्स होते हैं दोस्तों जिसमें हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को माइग्रेन की प्रॉब्लम है। अब हम थोड़ा सा ये समझ लें कि कारण क्या क्या चीज़ें हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेसिक कारण क्या क्या होते हैं, लेकिन कुछ और भी कारण इसके साथ होते हैं जो कि इसको अग्रेवेट कर देते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश या धूप में जब पेशेंट निकलते हैं माइग्रेन वाले, तो आप देखिए उनके सिर में दर्द जो होता है, सिर का दर्द बढ़ जाता है जब वो धूप में निकलते हैं। तो कुछ ऐसे पेशेंट जो कि जब नींद अगर पूरी ना हो, स्ट्रेस हो, थोड़ा सा टेंस हो जाए, थोड़ी सी टेंशन ले लें, तो उनका हार्मोनल लेवल डिस्टर्ब होने के कारण ये चीज़ें हो जाती है, माइग्रेन का पीरियड बढ़ जाता है। ऐसे पेशेंट जो कि लेडीज़ हैं और आप देखिए उनको प्रेगनेंसी पीरियड में सिर में दर्द होने लगता है, माइग्रेन की कंडीशंस डेवलप हो जाती है। दोस्तों क्योंकि माइग्रेन में सिर दर्द के साथ साथ मिचली भी होती है और जो लेडीज़ पेशेंट होती हैं उनको हार्मोनल लेवल डिस्टर्ब होने के साथ साथ में चूँकि पेट में बच्चा होता है उसके कारण भी उनको मिचली जैसी तकलीफें होती हैं। तो जो सिर दर्द होता है उस टाइप का वो बिल्कुल कन्वर्ट हो जाता है, चूँकि हार्मोनल लेवल डिस्टर्ब होता है, वो माइग्रेन की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों तो ये सारे कारण रहे और किन किन परिस्थितियों में ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों तो सिर दर्द की कंडीशन में हमको हमेशा ध्यान ये देना चाहिए कि सूर्य के प्रकाश से या जिस भी कंडीशन से ये तकलीफ बढ़ रही हो, हार्मोनल डिस्टर्ब हो रहा हो, अगर हमारा हार्मोन लेवल डिस्टर्ब हो रहा है उसके कारण अगर तकलीफें बढ़ जा रही हो तो हमको स्ट्रेस कम से कम लेना है, नींद पूरी लेनी है, खाने का विशेष ध्यान देना है कि गैस के कारण तो नहीं हो रहा है ऐसा, क्योंकि गैस के कारण भी कभी कभी कंडीशन ऐसी बन जाती है। तो गैस का विशेष ध्यान देना है, ऐसी चीज़ें खाएं जो कि इजीली पच जाए, धूप में न जाए। तो दोस्तों ये कुछ एक चीज़ें हैं जिसको हमको करना चाहिए जब हमको अगर माइग्रेन की तकलीफ हो, तो वन साइडेड हेडेक हो, तो टेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण बड़ा कॉमन हो जाता है। जो लोग टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, दिमाग में सोचते बहुत ज़्यादा हैं, गुस्सा करने वाले होते हैं, उनके ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा हो, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, काम का प्रेशर हो, फैमिली का प्रेशर हो, पर्सनल लाइफ का प्रेशर हो, किसी भी कारण, तो उसके कारण भी माइग्रेन हो जाता है। दोस्तों अब हम इसमें ये देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं और उसमें से कुछ एक होम्योपैथिक मेडिसिन का मैं कंपेरेटिव आपको एग्जामिनेशन भी दूंगा, एग्जाम उसका कंपेयर करके बताऊंगा कि कैसे हम इसको दे सकते हैं किन किन सिम्टम पे। तो दोस्तों बेसिक हम जरा बात करें कि जो सबसे बेसिक मेडिसिन है बेलाडोना के बारे में बात करें, तो जो बेलाडोना का पेशेंट होता है उसका माइग्रेन आप देखेंगे थ्रॉबिंग पेन होता है। दोस्तों टपकन जैसा दर्द होता है, ब्लड का फ्लो ब्रेन की तरफ बढ़ जाता है, जो कैरोटिड आर्टरी होती है ये
फील होती है कि पल्सेट कर रही है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सिम्टम होता है इसका। सेकेंडली दोस्तों, एक जो दूसरी मेडिसिन है जिसको बोलते हैं नेट्राम्यूर। नेट्राम्यूर का जो पेशेंट होता है दोस्तों, टेंस बहुत ज़्यादा लेता है, सोचता बहुत ज़्यादा है, हार्मोनल डिसबैलेंस उसके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और क्रॉनिक कंडीशन उसकी होती है कि वो किसी भी चीज़ से परेशान बहुत ज़्यादा होता है, और अफेक्शनेट होने के कारण या चिंता बहुत ज़्यादा करने के कारण या सोचने के कारण ये कंडीशन उसकी बड़ी पुरानी हो जाती है। तो क्रॉनिक जब कंडीशन हो जाए, सिरदर्द बहुत पुराना हो जाए और वो कन्वर्ट हो जाए माइग्रेन की तरफ, उल्टी हो उसके साथ साथ में मिचली हो पेशेंट को, तो वहाँ पे नेट्राम्यूर बहुत अच्छा काम करता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं दोस्तों, किसको सिर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, आगे की तरफ में थ्रॉबिंग पेन होता है, ऐसा लगता है कि स्मॉल जो हैमर होता है छोटी हथौड़ी से उसको बार बार कोई मार रहा हो। पेशेंट को नमक खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। पेशेंट को आप जीभ देखेंगे तो टंग के दोनों किनारों पे पेशेंट को इम्प्रिंट ऑफ टीथ होती है दोस्तों, दांत के निशान पड़े होते हैं। तो ये इसका एक बड़ा खास सिम्टम है। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होती है, जो स्टूल होता है टूट कर होता है, सूखा होता है, पेशेंट को ये सारी तकलीफें आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे पेशेंट को जो कि चिंतातुर बहुत ज़्यादा रहते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, टेंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनके लिए नेट्राम्यूर बहुत अच्छी दवा है दोस्तों। अब हम कुछ कॉमन सिम्टम्स के बारे में बात कर लें कि जहाँ पे पेशेंट को अगर सिर में दर्द है वन साइड का, लेफ्ट या राइट की बात करें, तो अगर राइट साइड में दोस्तों सिर में दर्द है तो वहाँ पे दो मेडिसिन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पहली है सेगनेरिया सी, जिसको बोलते हैं सेगनेरिया कैनाडेंसिस, 30 पावर में या 200 पावर में आप दीजिए। जो पेशेंट का दर्द होता है वो पीछे से शुरू होकर के आगे आकर के दाहिने आँख तक आकर सेटल हो जाता है दोस्तों। ये इसका बड़ा खास सिम्टम, और सेम सिम्टम पाया जाता है सैलिसिया के अंदर में। सैलिसिया का जो दर्द होता है वो भी पीछे से शुरू होकर के दाहिनी आँख में आकर के सेटल हो जाता है। पेशेंट के दोनों के सिम्टम्स थोड़े से अलग अलग हो जाते हैं। जो सैलिसिया का पेशेंट होता है उसमें देखेंगे कि उसको सिर में पसीना बहुत ज़्यादा होता है, पूरे शरीर में पसीना होता है, लेकिन सिर में सबसे ज़्यादा होता है। हाथ जो होती है दोनों हथेलियाँ, इसमें पसीना ज़्यादा होता है। पैर का तलवा होता है उसमें पसीना होता है, और इसमें स्मेल बहुत बुरी रहती है, बैड स्मेल रहती है सैलिसिया के पेशेंट पे, जबकि ये सिम्टम सेगनेरियासिस में नहीं पाया जाता दोस्तों। साथ में मिचली, उल्टी, ये दोनों में कॉमन है। अब हम दोस्तों बात करते हैं लेफ्ट साइड का। लेफ्ट साइड में, अच्छा राइट साइड में यहाँ पे आपका नेट्राम्यूर भी आता है। देखिए उसके जो बेसिक सिम्टम मैंने आपको बताया, नमक की बहुत ज़्यादा चाहत होना, इम्प्रिंट ऑफ टीथ, टेंशन बहुत ज़्यादा लेना, ये सारे सिम्टम्स के पाए जाते हैं। लेफ्ट साइड में दोस्तों सबसे अच्छी दवा है स्पाइजिलिया। स्पाइजिलिया 30 या 200 पोटेंशियम अगर आप किसी पेशेंट को देते हैं और उसका जो दर्द होता है वो सेम नेपी ऑफ द नेक या ऑक्सीपिटल रीजन से स्टार्ट होकर के और बाई तरफ आ करके उसकी आंखों में सेटल हो जाए, यहाँ तक चला आए, चुभने वाला दर्द हो, तो वैसे पेशेंट के लिए दोस्तों नर्व का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे सबसे अच्छा काम करती है स्पाइजिलिया। आप 30-200 पोटेंशियम दीजिए, बहुत बढ़िया काम करती है। साथ में मिचली, उल्टी, जैसा कि मैंने बताया कॉमन फीचर्स है उसके, वो पाया जाता है पेशेंट को। इसके अलावा दोस्तों अगर पीछे की तरफ दर्द ज़्यादा हो, ऑक्सीपिटल रीजन, मैंने आपको बताया कि ये किसी पर्टिकुलर पार्ट में हो सकता है, आइदर लेफ्ट, राइट, बैक साइड में, आगे की तरफ, तो पीछे की तरफ अगर हो रहा है तो वहाँ पे दो मेडिसिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। पहला होता है एक तो सैलिसिया और दूसरी दोस्त होती है जेलसिमियम। दोस्तों जो सैलिसिया का पेशेंट होता है वो आपको बताया कि उसके जो बेसिक फीचर्स होते हैं, हमेशा ध्यान आपने देना है कि जो बेसिक फीचर होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक जो सिम्टम्स होते हैं किसी पर्टिकुलर मेडिसिन के, उसको हमेशा आपने ध्यान देना दोस्तों। किसी भी बीमारी के लिए, चाहे वो माइग्रेन हो या कोई भी बीमारी हो, तभी आप किसी बीमारी को सही से ट्रीट कर पाएंगे। तो मैं बात कर रहा था स्पाइजिलिया का। लेफ्ट साइड में अगर आपको दर्द होता है, पीछे से शुरू होकर के आगे की तरफ आता है, तो वहाँ पे आप स्पाइजिलिया दीजिए, बहुत बढ़िया काम करती है। सेकेंडली दोस्तों अगर पीछे की तरफ दर्द होता है, मैंने बताया दो मेडिसिन, जेलसिमियम और सैलिसिया। जेलसिमियम 30 या 200, सैलिसिया 30 या 200 आप दीजिए। और यहाँ पे दर्द होता है दोस्तों, ठीक है, अगर जेलसिमियम की बात करें तो जेलसिमियम का जो पेशेंट होता है उसको डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, ये 3 सिम्टम बहुत तेज पाया जाता है। डल होता है पेशेंट, बहुत ज़्यादा सुस्त होता है, डिजीनेस होता है, चक्कर आता है पेशेंट को, ड्राउजी होता है, ऐसा हमेशा रहता है जैसे पेशेंट हमेशा ऊँघता रहता है, हमेशा नींद में हो, इस टाइप का उसको फील होता है। पेशेंट का मन करता है हमेशा बस लेटा रहे,
सुस्ती बहुत ज़्यादा रहती है, चक्कर आता रहता है, पेशेंट किसी से बोलना नहीं चाहता, चुपचाप पड़ा रहना चाहता है, प्यास कम रहती है पेशेंट की, और पीछे की तरफ दर्द रहता है दोस्तों, पूरे शरीर में सुस्ती रहती है। तो इस सिम्टम पे साथ में मिचली उल्टी जैसी कंडीशंस हो तो आप वहाँ पे जेलसीमियम दीजिए, बहुत बढ़िया काम करती है। पीछे की तरफ मैंने बताया कि सैलिसिया भी होती है दोस्तों। सैलिसिया का जो सिम्टम मैंने आपको बताया पर्टिकुलर, पसीना बहुत ज़्यादा आना, सिर में बहुत ज़्यादा आना, पूरे सिर में आना। अब सिर में पसीना आना कैलकेरिया कार्प में भी पाया जाता है, लेकिन कैलकेरिया कार्प के पेशेंट को देखें को मोटा त्वचा होता है, जो सैलिसिया का पेशेंट होता है वो पतला दुबला होता है। ड्राइनेस होती है स्किन की दोस्तों, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है सैलिसिया का, तो ड्राइनेस पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें आगे की तरफ, तो आगे की तरफ जो सिम्टम्स पाए जाते हैं वहाँ पे आपको मैंने बताया नेट्रेम्यूल पाया जाता है। नेट्रेम्यूल अगर आगे की तरफ दर्द हो तो वहाँ पे आपको बेलाडोना, ब्रैनिया, ये सारे अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, आपको अगर पर्टिकुलर कोई सिम्टम्स मिलते हैं तो वहाँ पे बहुत बढ़िया काम करते हैं दोस्तों। तो इसका आपने थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है कि मेडिसिन के जो सिम्टम्स होते हैं वो आपको जरूर मिलने चाहिए। तो दोस्तों ये सारी जानकारी रही माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन की दोस्तों और भी कई सारी मेडिसिन हैं, जैसे आयरिस भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा ये और सारी मेडिसिन हैं। मैं बात कर रहा था आपसे पीछे कि आप अगर किसी पर्टिकुलर पेशेंट को जो कि प्रेगनेंसी पीरियड में हो, उसको इस तरह की तकलीफें हो, तो वहाँ पे भी दोस्तों हमेशा ध्यान देना, सिम्टोमेटिक चीज़ों का ध्यान देना। वहाँ पे आयरिस भी बहुत अच्छा काम करती है, सीपिया, इपिकाक, जेलसीमियम, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। दोस्तों हमेशा ध्यान ये देना है कि आप में सिम्टम्स कौन कौन से आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन है माइग्रेन की आप 4, 5, 10 मेडिसिन के बारे में नहीं सोच सकते, बहुत सारी मेडिसिन। तो उसमें से कौन सी पर्टिकुलर मेडिसिन देनी है ये डिपेंड करता है पेशेंट के सिम्टम्स कौन कौन से आ रहे हैं। तो दोस्तों आज मैंने बात किया माइग्रेन के बारे में। मैंने सारी मेडिसिन को कवर नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ जो मेन मेडिसिन जिनके बारे में अक्सर जानकारी दी जाती है, जिनकी आवश्यकता अक्सर पड़ जाती है, तो उनके बारे में मैंने बात किया। फिर भी दोस्तों आपको लग रहा है कि और ज़्यादा जानकारी इस टॉपिक पे, तो मैं फिर इसके बारे में एक दूसरी वीडियो बना दूंगा जिसपे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूं आपके अकॉर्डिंग। तो आप इस चीज़ पे आप कमेंट में जरूर करिएगा अगर आपको लग रहा है कि हाँ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है दोस्तों। तो मैंने बेसिक वो मेडिसिन के बारे में बात किया हुआ है जो कि आवश्यकता पड़ती है हमेशा। तो दोस्तों आज की बात बस इतनी ही। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।